भूतिया हवेली की सच्चाई। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से किसी ने उस हवेली में कदम नहीं रखा था। हवेली की कहानी यह थी कि वहां एक परिवार की हत्या हो गई थी और तब से वहां अजीब और गरीब घटनाएं घटने लगी। रात होते ही हवेली से चीखों की आवाजें आती थीं, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। एक बार गांव के कुछ युवाओं ने तय किया कि वो उस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। इनमें से एक लड़का था रवि, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं हवेली में जाकर खुद देखूंगा कि वहां क्या है। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना और अकेले ही हवेली में जाने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अकेला उस हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके कदमों की आहट पूरे घर में गूंज रही थी। हवेली के अंदर की दीवारें धूल और जाले से भरी हुई थीं। अचानक उसे एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन वह अपनी हिम्मत को समेटते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने रवि को घूरते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने डर के मारे दरवाजा बंद किया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि हवेली के हर कोने से कोई उसे घूर रहा है। अचानक उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें रवि बेहोशी की हालत में मिला। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वहां उसने किसी आत्मा को देखा था जो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उस दिन के बाद से रवि ने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया। गांव में अब लोग मानते हैं कि हवेली में वाकई में आत्माएं हैं जो किसी इंसान को वहां देखना नहीं चाहती। आज भी रात को उस हवेली से चीखने और हंसने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई हवेली में रात बिताने की कोशिश करेगा तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा।